नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षा में तथाकथित धांधली की। जी हाँ, जिस धांधली को लेकर हजारों छात्र सड़क पर हैं। हम बात कर रहे हैं उस तथाकथित दरोगा बहाली में बड़े पैमाने पर खेल का, जिसको लेकर हजारों छात्र सड़कों पर हैं। गर्दनी बाग धीरे धीरे जंतर मंतर की तरफ बढ़ रहा है। गर्दनी बाग धीरे धीरे रांची की तरफ बढ़ रहा है और जिस तरीके से छात्रों का आक्रोश बढ़ रहा है, आने वाले समय में बिहार की सरकार को भी जंतर मंतर और रांची की तरह झुकना पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज उस आंदोलन को पप्पू यादव ने अपने हाथों में लिया है और पप्पू यादव गवर्नर से मिलने गए और गवर्नर से मिलने के बाद दो बातें उन्होंने कही है, महत्वपूर्ण बात। एक तो दरोगा बहाली के मामले में उसके चेयरमैन को राज्यपाल बुलाकर बात करेंगे और दूसरा बीपीएससी के मामले में बात करेंगे। देखिए, बीपीएससी के मामले में अब बहुत सारी चीज़ें सामने आनी शुरू हो गई है। जिस तरीके से बीपीएससी के चयनित अधिकारी, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, सीओ जो लोग चयनित हुए हैं, जिनका ट्रेनिंग बोधगया में चल रहा है और ट्रेनिंग सेंटर के दौरान जो रील्स और जो आजकल सोशल मीडिया पर जो एक अपनी एक्टिविटी को दिखाने की जो कोशिश होती है, उस कोशिश में जिस तरीके से अशुद्धियाँ सामने आ रही हैं, ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि बीपीएससी अधिकारी बहाल किया है या चपरासी को बहाल किया है, जिसको आप कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंट डे लिखने नहीं आ रहा है, गवर्नर लिखने नहीं आ रहा है। तो ये सवाल उठेगा ना भाई कि क्या आप चुने हैं, कैसे लोगों को आप चुने हैं जिनको गवर्नर लिखने नहीं आता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखने नहीं आता है? क्या है ये? जो भी है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा पप्पू यादव की वो बात सुन लीजिए जिसमें उन्होंने दरोगा बहाली के अध्यक्ष और बीपीएससी के चेयरमैन से राज्यपाल ने बात करने की बात कही है। जरा पहले आप सुन लीजिए। एक टीआरई 3 का मुद्दा है, देखिए आप लेंगे, ठीक है। सारे मुद्दों जिसमें माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय थे, दीपक जी थे, नदीम जी थे और हमारे 2 छात्र लीडर, हमारे साथ पीएचडी होल्डर छात्र लीडर भी जाना था, लेकिन उनकी सारे मुद्दे जल योजना, एक शहबाज और एक सौरभ, एक दिलीप जी के नेतृत्व में और एक अमन जी के नेतृत्व में, दोनों और पीएचडी होल्डर में सारी बातचीत हुई। हिंदी पर बातचीत हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि गलत है, यदि ऐसा है तो कॉपी, सादा कॉपी, उसके बाद रैंकिंग 3, 26 मार्किंग माइनस के बाद 160 आना, उसके बाद लगातार यूजीसी नेट्स को दरकिनार करना, एसएससी बिहार के मुद्दों को 55 लाख अभ्यर्थी से हर साल लिया गया और उस पर चेयरमैन मौन है। इस तरह लाइब्रेरियन के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर सभी लाइब्रेरियन को मैं भर दूंगा। 9000 वैकेंसी अभी हायर एजुकेशन में है, उन्होंने कहा कि हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से लगभग 17वीं परीक्षा, दरोगा बहाली, बेट, उसके बाद बीएसएससी, बीपीएससी, TR3 एंड TR4, इन सारे मुद्दों पे जिसमें महामहिम ने इस बात को स्वीकारा कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उम्र को छोड़ दीजिए, और कुछ डोमिसाइल मुद्दों को लेकर के कि मैं गवर्नमेंट से बात करूंगा, मुख्यमंत्री जी से बात होगी, और दोनों चेयरमैन को उन्होंने बुलाने की बात कही कि मैं बुला करके, महामहिम ने कहा कि मैं वार्ता करूंगा, बच्चे को मैं डिसअपॉइंटेड नहीं होने दूंगा किसी भी कीमत पर। उन्होंने कहा बच्चों को कहिए
कि वो भूख हड़ताल ना करे। वो मेरे बच्चे हैं, बच्चे हमारे बोले कि सर आप पहले निर्णय ले लें। 17वीं परीक्षा को लेकर और TR 4 को लेकर बच्चे आंदोलित हैं, बड़ी बुरी परिस्थितियों में है। बच्चों को कंप्लीट रूप से दरकिनार किया गया है। दरोगा में मेंस में आया कि चोरी हुई, उसके बाद कैंसिलेशन नहीं हुआ। फिर पहले कहा 1.5 लाख होगा, फिर कहा कुछ होगा, अब कहा जा रहा है कि 35,000 ही मात्र TRE 3 में वैकेंसी है और ये वैकेंसी हाँ TRE 4 में। तो इस तरीके से हर मुद्दों पर बातचीत हुई। आपने सुन लिया, ये वही परीक्षा है 17वीं BPSC जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक स्टूडेंट लड़ रहे थे और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक BPSC के साथ खड़े ही रही। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ भी बात नहीं है, प्रश्न पत्र मिलना कोई नई बात नहीं है। हालांकि बाद के दिनों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही प्रश्न पत्र नीट मामले में एक ही कोचिंग का प्रश्न पत्र मिल गया तो उसकी परीक्षाएं उन्होंने रद्द कर दी। लेकिन उस दौर में BPSC में लगातार एक कोचिंग संस्थान के 40 सवाल क्रमवार तरीके से मिल गए, लेकिन न हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानी। तो ठीक है, आपने नहीं माना, जज साहब की अपनी मर्जी चली, जो भी हुआ। लेकिन आज देख लीजिए उस परीक्षा में जो 2000 स्टूडेंट सफल हुए, जो SDM बनेंगे, DSP बनेंगे, BDO बनेंगे, CO बनेंगे, बिहार के विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारी के तौर पर ये कुछ दिनों के बाद फील्ड में आपको दिखाई देंगे। इनको देख लीजिए कि कुछ लिखने नहीं आ रहा, किस तरीके से ये लिख नहीं पा रहे हैं। BPSC के ये क्या है, गवर्नर जनरल नहीं लिख पा रहे हैं, ट्रैकिंग नहीं लिख पा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि भाई ये आदमी SDM है, SDM बनेगा और इसको गवर्नर जनरल लिखने नहीं आता है, इसको ट्रैकिंग लिखने नहीं आता है। आप समझ लीजिए कि किस स्तर के बच्चों को इन लोगों ने चयनित किया है। और इस मामले के सामने आने के बाद तो और भद पीट रही है BPSC का। बताइए ये सब जाके फील्ड में क्या करेगा और ये सब किस तरीके से सुशासन लागू करेगा सरकार का, जिसको खुद लिखने नहीं आ रहा है। और ये सिर्फ वानगी है, बाकी अगर ट्रेनिंग सेंटर में अच्छे तरीके से पढ़ाकर परीक्षा लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे फेल हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि छन छन कर खबर आ रही है। वहाँ जो टीचर के रूप में पढ़ा रहे हैं IAS IPS जिनको ये जिम्मेवारी है, वो लोग भी हैरान हैं कि इस बैच में अधिकारी आया है कि चपरासी आया है, किसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, कौन है ये, न ठीक से इंग्लिश समझ पा रहा है न ठीक से हिंदी समझ पा रहा है, ये आखिर किस विषय में इससे बात किया जाए। मतलब ये स्थिति है, इस तरीके से चयन हुआ है। और ये बात सामने आने के बाद वो बात और बलवती हो गई है कि अभी तक ये कॉपी डिस्प्ले नहीं किए हैं, जिसकी चर्चा कल छात्र खुद कर रहे थे कि कॉपी अभी तक जो है सो इन लोगों ने डिस्प्ले नहीं किया है। मतलब कॉपी पब्लिक डोमेन में आया नहीं है कि टॉपर का कॉपी कौन सा है, सेकंड टॉपर का कौन सा कॉपी है, या हमको जो नंबर दिया गया है वो क्या है, क्योंकि कॉपी को स्कैनिंग करके टीचर के पास भेजा गया था देखने के लिए और वो नंबर देकर चले आए। छात्रों का आरोप है सीधे तौर पर कि ये अब बैठ के 1 महीने से नंबर का मिलान कर रहे हैं कि जिसको हमने पास किया है उसके कॉपी पर हम उतना नंबर डाल दें और उसमें ये समय लग रहा है, वजह जो भी हो। लेकिन जितना वक्त कॉपी को ये पब्लिश करने में लगा है उससे ये संदेह और बढ़ा है। और उसके बाद इस तरीके की लेखनी, इस तरीके से अशुद्धियाँ और छात्रों को का जो आरोप था उसको मजबूती प्रदान हुआ है कि वाकई में ये लोग गलत तरीके से चुनकर तो नहीं आए। क्योंकि जो आदमी अगर ट्रैकिंग नहीं लिख पा रहा है, जो आदमी गवर्नर नहीं लिख पा रहा है, जो व्यक्ति इंडिपेंडेंस डे को ठीक तरीके से नहीं लिख पा रहा है, आखिर उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं।
कैसे चयन हुआ है, जबकि अंग्रेजी सब्जेक्ट भी है, फिर भी आप जो है सो ये स्थिति है, हिंदी भी नहीं लिख पा रहे हैं ठीक से, कैसा चयन का प्रक्रिया रहा है। तो ये जो बीपीएससी के पीटी के परीक्षा के बाद जिन लड़कों ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और उन्होंने कहा कि किस स्तर पर खेल हुआ है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से छात्रों की उस दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया, आज चयनित छात्रों का गोल्ड मेडल देखकर हमें लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बड़ी खुशी महसूस कर रहे होंगे। वाह, खुशी महसूस कर रहे होंगे कि चलिए हमारी वजह से ऐसे लोग भी बिहार में पदाधिकारी बन गए।